हेलो फ्रेंड। तो आज है गंगा दशहरा और हम लोग है तो नर्मदा जी नहाने आए हैं। कहते हैं कि गंगा दशहरे के दिन गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती है, इसलिए सब नर्मदा जी नहाने जाते हैं। और हम है ना शाम के समय आए थे क्योंकि सुबह इनको टाइम नहीं था, ये बाहर गए थे तो ये दोपहर में ही वहाँ से लौटे। फिर इन्होंने मुझे कॉल कर दिया था कि शाम में हम लोग नर्मदा जी चले गए तो तुम तैयार रहना। तो फिर मैं फटाफट सारे काम अच्छा से लग रहा फुर्सत होकर तैयार हो गए है। थे। अच्छा नहीं ले ली मैंने, तेरी ले ली। आ जल्दी देख कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा जल्दी। कितना मस्त व्यू आ रहा है, देख शाम के समय का। आइए इसमें। तो बहुत से लोग सुबह भी आते हैं, बहुत से लोग शाम में भी आते हैं, जिनको जब टाइम मिलता है तब आते हैं। पर शाम के समय तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार शाम के समय नर्मदा जी नहाने आई हूँ। और हम लोगों ने ना नहा लिए, नहा के हमारी पूजा हो गई। और जल है ना नर्मदा जी में बहुत कम है क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में जल बहुत कम हो जाता है। आपने देखा होगा मैं चल रही थी, सिर्फ पैर ही पैर तक आ रहा था। तब बीच नर्मदा जी में भी जाओ ना तो भी आप डूबोगे नहीं। हाँ ये है कि पर बरसात में बहुत ज़्यादा जल आ जाता है और गर्मी में तो बहुत कम भी हो जाता है। और हमारे आयु का तो मन ही नहीं होता नर्मदा जी से बाहर मजा आया ना निकलने आज का, उसको नर्मदा जी इतना शौक चलता रहा नहाने का। अब मजा मैंने आया नहीं नहा लिया, तेरे आज। इन्होंने नहा लिया, हमने पूजा कर आज ली, तब गंगा तक दशहरा हमारे था आयु तो जी हम लोग नहाते ही नहा रहे। नर्मदा जी नहाने के लिए आ गए शाम के समय। और बताओ आयु, मेरे को ना बहुत टेंशन हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई है ना, पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी भीड़ हो। सब सुबह के समय नहाते ना, पर आ रहे जब रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था ना। अरे वो तो सब नहाते। नहीं, पर मेरे को ऐसा लगा था शायद अपन ही लोग दिखेंगे और कोई दिखेगा कि नहीं। इसका तो देख, अब अच्छा पीछे का वो अच्छा दिख रहा पूरा, है ना, मस्त दिख रहा पीछे का नज़ारा इसका। तो जब हम घर से निकले थे ना तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं, क्योंकि रास्ते में भी कोई नहीं दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद हम अकेले ही हो गए नर्मदा जी नहाने वाले। पर जाके देखा तो बहुत सारे मेंबर थे और लोग आते ही जा रहे थे। तो पंखा लगाए कि हेलीकॉप्टर लगाए? तो ये नर्मदा जी के घाट वाला मंदिर है, ऊपर जो मंदिर है ना वो वाला मंदिर है ये। मैं है ना पहली बार ये मंदिर आई हूँ, तो मैं घर से ना थोड़ा सा गेहूँ चावल लेके गई थी। और हम हमेशा ले जाते हैं कन्याओं को देने के लिए, और कुछ पैसे भी ले जाते हैं, सिक्के वगैरह। बट है ना शाम का समय था तो मुझे कन्या तो कुछ ज़्यादा मिली नहीं, तो मैं चलो मैं मंदिर में ही दान कर देती हूँ। इसलिए मैं मंदिर में पूजा भी कर लेंगे और जो सामान है वो यहीं पर मंदिर में छोड़ देंगे। पहले तो मेरा मन था पंडित जी को दे देंगे, बट पंडित जी अंदर कुछ काम कर रहे थे, शायद किसी की कुंडली वगैरह कुछ बना रहे थे, इसलिए फिर मैंने मंदिर में ही रख दिया। और दान पेटी में थोड़े से पैसे डाल दिए, जितने भी हमको डालने थे वो। और सब ने है तो फिर पूजा कर ली। पैसे हैं तो मैंने आयु से डलवाए थे। और अब मुझे लगा बाप रे, मैंने सिर पे पल्ला जल्दी में कितने गंदे तरीके से ओढ़ा था ना, क्योंकि शाम हो गई थी। 5:30 बजे तो हम घर से ही निकले थे नर्मदा जी जाने के लिए। और फिर इधर है तो 7 7:30 बज गए थे, अंधेरा हो रहा था। और मुझे ना घर पे जाके घर पे भी दिया बत्ती करनी थी। और सुबह तो है ना मैं घर पे भी मंदिर नहीं जा पाई थी, तो सोचा था कि शाम में चली जाऊँगी। बट अब यहाँ पर आई हूँ तो अब यहीं पर अच्छे से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे जाके फिर अब मैं मंदिर नहीं जाऊँगी। और सामान तो मेरे पास ऑल टोटल पूरा रखा ही था। तो मैंने नर्मदा जी और गंगा जी के जल से समझ लीजिए भगवान जी का अभिषेक हो गया। वैसे भी है ना कांवड़ यात्रा में भी हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि एक नदी का जल ला के फिर भगवान जी को चढ़ाते। तो आज पूर्णिमा थी तो इसी बहाने मैंने दोनों नदी का जल चढ़ा के भगवान का अभिषेक कर दिया। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। मेरा फ्रिज है ना इतना ख़राब हो रहा है, बर्फ़ जम गई थी बहुत। और न्यू है ना ये, तो कितने भी कप पे रखो फिर भी इसमें बर्फ़ जम जाती है। तो मैं नहाने जा रही थी पर मुझे याद आया कि मैं फ्रिज और साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसकी बटन बंद कर दी थी, तो इतनी सारी बर्फ़ निकल गई ना। देखो सो कितने कम डालो और वो कितने सारे डालो। सेव और डालो और सेव डालो। और सेव डालो थोड़ी सी और सेव डालो। वीडियो खराब हो जाती। नहीं नहीं, हाथ में लगी है ना, मुझे जलन पड़ेगी मिर्च
तो आज है ना नमकीन बना रही हूँ मैं, क्योंकि सामान बहुत सारा रखा था। तो दोपहर में मैंने खाना बनाया और खाना बना के डायरेक्ट नमकीन बनाने के लिए बैठ गई। तो इस नमकीन के लिए मैंने तो फली दाने तले थे, मक्का का पोहा तला, साबूदाने वाला पोहा तला है, थोड़ी सी हरी मिर्च तली थी, मीठी नीम तली है, और खड़ा धनिया तल के इसमें डाल दिया है, क्योंकि खड़े धनिया और सौंफ से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और काला नमक डाल दिया है, और बाज़ार वाले सेव डाल दी थी, क्योंकि बाज़ार वाले सेव रखे थे मेरे पास इंदौर वाले, वो डाल दिए। और है ना बूंदी लेकर आए थे इन्होंने, तो वो बूंदी मिला दी है। और जो सिका वाला पोहा आता है ना, तो मैं उसका नमकीन बनाती हूँ, तो तेल कम लगता है। नहीं तो मैं अगर हम तेल तलते हैं ना, सॉरी पोहा तलते हैं ना तेल में, तो तेल ज़्यादा लगता है। तो मैं इससे जो भुंजा वाला पोहा आता है ना, वो वाले पोहे से हमेशा नमकीन बनाती हूँ, तो कम तेल में बन जाता है। और सब काम करने के बाद फिर मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए। तो अभी कितने 3:30 बज रहे हैं। कहीं जाना नहीं, घर पे ही रह। टीवी चालू कर ले, भले से थोड़ी देर आइए। और खाना खाने के बाद है तो मैंने पोहा नमकीन ठंडा होने के लिए रख दिया था, और आयु को लेकर थोड़ी देर सो गई थी, नहीं तो फिर वह ना धूप में खेलते रहता है। और अब सो के उठी तो नमकीन वगैरह सब ऐसा ठंडा हो गया था, तो अब मैंने इसको डिब्बे में भर दिया। नहीं तो अगर हम गरम गरम नमकीन भर के रख दो ना, तो ये अजीब सा हो जाता है, चमचोला सा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इतनी गर्मी लग रही है ना, क्योंकि कल हमारे अब तक अच्छी खासी छमाछम बारिश हुई थी, अंधेरा आ रहा था और एकदम तरीके का। तो ना इतनी खूब तेज़ बारिश हुई थी, छमाछम वाली, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना आज बहुत ही। तो पहले कंगी करती थी कि आज मेरा पूरा दिन है ना ऐसे ही गया। सुबह जब से उठी तब सिर्फ काम में लगे रहे। तो बस अपनी थोड़ी सी वीडियो वगैरह जो थी ना, बस वो पोस्ट की है अपलोड, और बाकी वीडियो तो अपलोड नहीं की। अभी बस एक शॉर्ट्स डाली है, अभी डाली वो भी अभी इतने में, अभी कितने बज रहे 7 बजने वाले। तो अभी बस एक शॉर्ट्स डाला है, और कुछ ऐसे बस पोस्ट वगैरह की है। बाकी की वीडियो तो मैं सही बताऊँ तो वीडियो तो बनी रखी, पर है ना एडिट ही नहीं कर पाई थी। तो सोच रही अब एडिट कर दूँ, क्योंकि कल रात में भी है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और घर पे सब थे, पंखा कूलर चल रहा था, तो उसकी आवाज़ में ना वीडियो एडिट नहीं कर पाते। और अगर कभी घर पे सब रहते ना, तो फिर मैं बाहर बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ। पर बाहर जैसे मेरे वाला बारिश हो रही थी, तो जगह ही नहीं थी कहाँ बैठ के वीडियो एडिट करती। तो कल मैंने वीडियो एडिट नहीं करी। और आज अभी है तो हिंदी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। बस हाँ, नमकीन बन गया है, पर नमकीन बना लिए। किराने का सामान वगैरह रखा है, जो मॉल से मैंने सामान लेकर आई थी ना, तो कुछ भर दिया है, कुछ रहा है। तो पहले कंगी करती दिया है, तो फिर से सामान वगैरह भरेंगे। और गैस सिस्टम साफ करना भी, साफ हो गया तब गिरेगा, बस पोछना है बस। क्योंकि ना फिर गरम गरम गैस सिस्टम साफ नहीं करना चाहिए। गरम गरम हम गैस साफ करते हैं ना, तो घर में लक्ष्मी या दरिद्रता आती है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसलिए फिर मैं गरम गैस सिस्टम साफ़ नहीं करती। जब वो गैस ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद साफ़ करती हूँ। और जैसे हमारे ना गरम गरम गैस का वो जो चूल्हा रहता है ना मिट्टी का, वो भी नहीं पोतते हैं। तो हमारे यहाँ ना बारिश होती है ना, तो फिर ऐसा होता है, जैसे अगर सुबह बारिश होती है और दिन में धूप तपती है, तो रात में है तो ये कीड़ा निकलने लगते हैं शाम के समय, रात में इतनी शाम के समय। और ये इतनी निकलती है ना खुद ही कि खाना बनाना वगैरह सब मुश्किल हो जाता है, हमको लाइट बंद करके बैठना पड़ता है। पर ना टीवी चालू नहीं, इस कारण ये अभी भी थोड़ी बहुत अंदर आ रही है। और मुझे खाना बनाना था, तो मैंने फटाफट 0 लाइट में ही खाना बनाया जल्दी से, और फिर लाइट वगैरह सब बंद करके हम बैठ गए थे। और ये हमारे यहाँ हमेशा होता है। ये देखिए मैंने कुकर लगाया है खिचड़ी का, मतलब सिंपल सी खिचड़ी बनाती हूँ, जल्दी बन जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।